कोविड के इस दौर में जहां आम किसान को अपने घरों के पशुओं का इलाज करना मुश्किल हो गया है, वहां सोचिए सड़क पर घूमते ऐसे प्रत्यक्ष पशुओं का इलाज कैसे संभव होगा, ख़ास तौर से जब इनमें से कोई किसी हादसे का शिकार हो गया हो। लेकिन जहां समस्या है वहां उम्मीद की कुछ किरणें भी हैं। ऐसी ही उम्मीद की एक किरण है सुनील कुमार, जो बिलासपुर में प्रगति समाज सेवा नाम से एक संस्था चलाते हैं। संस्था का मुख्य काम ऐसे ही बेसहारा और प्रत्यक्ष पशुओं को उपचार उपलब्ध करवाना है, जिन्हें उनके मालिकों ने छोड़ दिया है या फिर जो इधर उधर भटकते हुए किसी हादसे का या सड़क पे किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। सूचना मिलते ही सुनील अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां घायल पशु कराह रहा होता है और फिर उसकी सेवा शुश्रूषा इलाज का पूरा दायित्व निभाते हैं। ये एक नहीं, कई जगहों से इस तरह की उनकी तस्वीरें आए दिन आपको देखने को मिल जाएंगी। अब तक सुनील और उनके साथी 1000 से अधिक बेसहारा और प्रत्यक्ष पशुओं का इसी तरह से इलाज कर चुके हैं। रोज सुबह उनके पास जगते ही कोई ना कोई इस तरह का कॉल आ जाता है, जहां लोग उनको बताते हैं कि फलां जगह पे कोई बेसहारा पशु घायल अवस्था में पड़ा है, और फिर वो उसके इलाज को निकल पड़ते हैं। उनकी संस्था जैसे तैसे इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाइयों और उपकरणों, प्लास्टर इत्यादि का खर्चा वहन करती है। लेकिन जिस तरह से उनकी संस्था ने कई पशुओं की जान बचाई है, वह अपने आप में काबिल तारीफ है। हालांकि उनके पास साधन सीमित हैं। ऐसे में समाज के सक्षम लोगों को भी इस संस्था के मदद के लिए आगे आना चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि वह ऐसे युवाओं को जो इस तरह का सेवा भाव पशुओं के प्रति रखते हैं, उनको प्रोत्साहित करें। कई बार ऐसा भी हुआ है कि सुनील और उनके साथियों ने किसी बेसहारा पशु को कई दिन तक खुद अपने यहाँ रखकर ठीक किया, और जब वो ठीक हो गया तो फिर उसे पास ही में किसी गौशाला वाले के साथ बातचीत करके वहाँ छोड़ा गया। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने फ़ोन किया, सुनील कुमार गए, उन्होंने थोड़ी मरहम पट्टी की, फ़ोटोएँ खिंचवाई, फेसबुक पर डाली और चलते बने। पूरी जिम्मेदारी से वह घायल पशु का इलाज करते हैं और ज़रूरत पड़े तो चिकित्सा विशेषज्ञों की भी सलाह लेते हैं। जाहिर है इनके और इनकी टीम के जज्बे को जितने भी सलाम किए जाएं वह कम है। हर समाज का हर वर्ग, हर क्षेत्र प्रभावित है आज के वर्तमान में जो गौवंश की दशा है उसके कारण। आज अभी हम एक गाय की ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसके पेट में जो है किसी गाड़ी वाले ने चोट पहुंचा दी थी, और ये आदरणीय हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं श्रीमान गुड्डू जी हैं, और ये अशोक जी हैं, बीडीसी पूर्व अध्यक्ष हैं। इनकी सूचना पे अभी हम यहाँ आए हैं और साथ में मिलकर इसका उपचार कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए, आपने सदियों से इन गौवंश का उपयोग अपने जीवन में किया है, इनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। आपके व्यवहार के कारण ये सड़कों के ऊपर आप देखोगे बड़ी भारी दुर्दशा में ये बेचारे घूम रहे हैं, इन्हें पानी का पता नहीं, इन्हें घास का पता नहीं, सड़कों के बीचों बीच बैठे रहते हैं। आप इन पर रहम करें, यही हम आपसे निवेदन कर सकते हैं। दूसरी तरफ हिमाचल सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप योजनाएं बहुत अच्छी बना रहे हो, करोड़ों रुपया लगा रहे हो, लेकिन पात्र गौवंश तक आपकी वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। आप ये समझें और अपनी योजनाओं में सुधार करें, जिससे पात्र गौवंश को आपकी योजनाओं का फायदा मिल सके। सुनील और उनके साथी पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के लगभग 1000 से ज़्यादा प्रत्यक्ष पशुओं का इलाज कर चुके हैं, जिन्हें उनके मालिकों ने त्याग दिया और वो सड़कों पर इधर उधर घूमते हुए किसी दुर्घटना का शिकार होकर घायल हो गए। जाहिर है उनके इस काम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। इलाके में उनके इस काम को भरपूर साधुवाद मिल रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार भी इस तरह के समाज सेवी को किसी अलंकार से नवाज कर उसका उत्साह बढ़ाएगी, ताकि उनकी देखा देखी और लोगों को भी इस तरह के बेसहारा और प्रत्यक्ष पशुओं का सहयोग करने की प्रेरणा मिले। बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।